फ्रेंड्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज और टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया था, ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन और इसकी काजेज की थी हमने। आज हम ब्रोंकाइटिस की टाइप्स के बारे में बात करेंगे और ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास को हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में होने वाली सोजिश है। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स, और इससे ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशंस ज़्यादा पैदा होती हैं, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वाल्स, जिससे ट्यूब्स की दीवारों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, और ट्यूब्स तंग हो जाती हैं। इट इज़ काज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया आर एक्सपोज्ड टू केमिकल इरिटेंट्स एजी तम्बाकू स्मोक। इसकी वजह वायरस, बैक्टीरिया या तम्बाकू स्मोक हो सकता है। देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की दो इकसाम हैं, यानी कि अक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट हमने डायग्राम डिस्कस की थी। यहाँ पे आपको दो तरह की ब्रोंकियल ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं और ये इन्फ्लेम्ड ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं। इनके अंदर आपको म्यूकस की सिक्रीशंस नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्यूब्स हैं उसकी दीवारों में इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है और जो ट्यूब है वो नैरो हो गई है यहाँ से। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स को मज़ीद डिस्कस करते हैं, अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले अक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं। द अक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्यूब्स। अक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 2 हफ्ते तक रहता है और मरीज़ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में कोई मुस्तकिल नुकसान हुए बगैर ही ठीक हो जाता है। इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई के अंदर लंबे अरसे तक रहने वाली इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years, और ये 3 महीनों से 2 साल तक रहती है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की अक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। अक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 2 हफ्ते तक रहता है और मरीज़ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में कोई मुस्तकिल नुकसान पहुँचे बगैर ही ठीक हो जाता है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, यानी लंबे अरसे तक वाली इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन 3 महीनों से 2 साल तक रहती है। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स क्या हैं? कफ, खांसी, माइल्ड व्हीजिंग, सांस में खरखराहट, फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी लगना, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस का उखड़ना, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, खासतौर पर कोई सख्त काम करते दौरान। स्टूडेंट्स आज हमने बात की है कि ब्रोंकाइटिस की टाइप्स क्या हैं। ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स हैं, अक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 2 हफ्ते के लिए रहता है और मरीज ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में कोई मुस्तकिल नुकसान पहुंचे बगैर ही ठीक हो जाता है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 3 महीने से 2 साल तक रहता है और इसमें ब्रोंकाई के अंदर लंबे अरसे तक रहने वाली इन्फ्लेमेशन होती है। और इसकी सिम्टम्स में हमने बात की कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। डिफाइन ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की तारीफ करें तो इसमें आपने सिंपल डेफिनेशन करनी है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। व्हाट आर द काजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की काजेज क्या है, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या फ़र्क है। तो अक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 2 हफ्ते के लिए रहता है और मरीज़ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में कोई मुस्तकिल नुकसान पहुँचे बगैर ही ठीक हो जाता है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस 3 महीने से 2 साल तक रहता है और इसमें लंबे अरसे तक रहने वाली सोजिश होती है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की अलामात क्या हैं, तो इसमें आपने पढ़ा है कफ, माइल्ड व्हीजिंग और चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। स्टूडेंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है,
आज हमने ब्रोंकाइटिस की टाइप्स को डिस्कस किया है और लास्ट पे हमने उसकी सिम्टम्स को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।